इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक माहिर किलर होता है। इस किलर का कोई भी नाम नहीं होता क्योंकि ये किलर एक असैसिन होता है। ये किलर बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। ये अपने काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। साथ ही ये किसी को भी मारने के बाद सबूतों को अच्छे से मिटा देता है। इस किलर ने अपने कुछ रूल बना रखे थे जिन्हें ये फॉलो करता है और यही कारण है कि ये अपने काम को अंजाम देने में इतना परफेक्ट होता है। दरअसल ये किलर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था जो कि क्लाइंट से सुपारी लेकर टारगेट को मारा करता था। हम देखते हैं कि ये किलर होटल के सामने रूम लेकर रह रहा होता है और होटल पर नजर रखता है कि किस समय कौन आता है और कौन जाता है, क्योंकि किलर का अगला टारगेट इसी होटल में आने वाला था। इसके बाद किलर बाहर आता है जहाँ पर उसने अपनी स्कूटी चार्ज पर लगा रखी थी। किलर मेक श्योर करता है कि उसे जरूरत के समय हर चीज तैयार मिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर खाना खाता है और इसके थोड़ी देर बाद वो वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ वो अपनी स्नाइपर असेंबल करके शूटिंग की योजना बनाने लगता है ताकि उसके हाथों से मौका चूक ना जाए। तभी इसी बीच उस किलर को किसी के अंदर आने की आवाज आती है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो किलर देखता है कि ये सिर्फ एक कुरियर वाला होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो किलर अपना ब्रश कर रहा होता है। साथ ही किलर इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि कहीं पर भी उसके फिंगरप्रिंट ना आ सके। रात को किलर देखता है कि होटल के अंदर उसका टारगेट आ चुका है, इसीलिए किलर जल्दी से अपनी स्नाइपर निकालता है और अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेता है। उसका मानना था कि इस तरह से वो अपने टारगेट पर अच्छे से फोकस कर सकता है। किलर देखता है कि उसके टारगेट के साथ एक प्रोस्टिट्यूट भी आई होती है जिसके जरिए उसे निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तभी किलर का निशाना सेट हो जाता है और वो गोली चला देता है, लेकिन तभी उसके टारगेट के सामने वो प्रोस्टिट्यूट आ जाती है और गोली टारगेट को ना लगकर उस प्रोस्टिट्यूट को लग जाती है, जिसके बाद होटल में पूरी तरह से भगदड़ मचना शुरू हो जाती है और वो किलर अपना सामान पैक कर स्कूटी से वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि वहाँ पर अब पुलिस भी आ चुकी थी। किलर अपने वेपन्स को एक एक कर रास्ते में फेंक देता है ताकि कोई भी उस तक ना पहुँच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पब्लिक टॉयलेट में जाकर सेविंग कर लेता है ताकि उसका हुलिया थोड़ा बहुत बदल जाए। इसके बाद यहाँ से वो किलर सीधा एयरपोर्ट पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात करता है। हेड उसे बताता है कि तुमने अपने टारगेट को मिस कर बहुत बड़ी गलती कर दी है जिससे तुम्हारा क्लाइंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है और ये चीज तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल दे सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस किलर को उसकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी किलर वहाँ पर एक आदमी को देखता है। किलर को ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी भी उसी की तरह है जो कि उसे मारना चाहता है, इसीलिए किलर एयरपोर्ट पर एक रूम ले लेता है और उसके अंदर जाकर एक चाकू लेकर बैठ जाता है ताकि जैसे ही वो आदमी उसे मारने के लिए अंदर आए वो उसे उससे पहले मार दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किलर समझ जाता है कि वो आदमी किलर नहीं था। इसके अगले दिन किलर फ्लाइट पकड़कर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंच जाता है और यहाँ से किलर थोड़ी देर बाद अपने सेफ हाउस पर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। तभी किलर को इसी बीच अपने घर के बाहर किसी के पैरों के निशान नजर आते हैं। ये देखकर किलर समझ जाता है कि जरूर पीछे से कोई यहाँ पर आया था। किलर जल्दी से अपनी गन निकालकर फौरन घर के अंदर आता है जहाँ पर वो देखता है कि घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। साथ ही किलर को वहाँ पर खून के निशान भी नजर आते हैं। किलर ये देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी वाइफ नहीं थी। तभी किलर को पता चलता है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है। इसके बाद जब किलर हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ पर वो स्ट्रेचर पर अपनी वाइफ जेसिका को देखता है। वहाँ पर किलर को जेसिका का भाई भी मिलता है जिसका नाम मार्कस होता है। मार्कस किलर को बताता है कि जब तुम घर पर नहीं थे तो तुम्हें मारने के लिए 2 लोग आए थे। मार्कस उसे बताता है कि उन दोनों ने जेसिका से तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन जब उसने नहीं बताया तो उन दोनों ने उसे इतना मारा कि वो जख्मी हो गई। ये सुनकर किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मार्कस से वादा करता है कि आगे से उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके थोड़ी देर बाद किलर देखता है कि जेसिका को होश आ जाता है। वो उसे पूरी बात बताती है। जेसिका उसे बताती है कि वो 2 लोग थे, उनमें से एक लेडी थी और एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो दोनों तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया, साथ ही मैंने उनका मुकाबला किया। साथ ही जेसिका उसे ये भी बताती है कि वो दोनों एक ग्रीन कलर की टैक्सी से भाग निकले थे। ये सब सुनकर किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जेसिका को हिम्मत देता है और उसे कहता है कि वो दोनों बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और इतना बोलकर किलर अपने सेफ हाउस पर वापस आ जाता है जहाँ पर वो एक गड्ढा खोदकर बहुत सारी गन्स निकालता है। साथ ही वो कई सारे फेक आईडीज और पासपोर्ट्स भी निकालता है जिसके जरिए वो ट्रैवल किया करता था। और इसके बाद किलर उन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कि दोनों के दोनों उसे मारने के लिए घर पर आए थे। सबसे पहले किलर टैक्सी स्टैंड आकर उस ग्रीन कलर की टैक्सी को तलाशता है जिसके जरिए वो दोनों उसके घर तक आए थे। उसे एयरपोर्ट पर वो टैक्सी मिल जाती है। उसी रात को किलर टैक्सी के ऑफिस आ जाता है जहाँ पर वो मैनेजर को बड़े ही चालाकी से गन दिखाकर ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर आने के बाद वो टैक्सी रिकॉर्ड्स को ध्यान से चेक करने लगता है। उसे उस ड्राइवर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है जो ड्राइवर उन 2 लोगों को उसके घर पर लेकर आया था। किलर को पता चल जाता है कि उस टैक्सी ड्राइवर का नाम लियो था। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि किलर एक पैसेंजर बनकर लियो की टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। किलर लियो से उसे सिटी से बाहर ले जाने को बोलता है और जब ये रास्ते में होते हैं तो किलर अचानक से लियो पर
गन तान देता है। लियो ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। किलर लियो से बोलता है कि मुझे उस दिन के बारे में सब कुछ बताओ जब एक लेडी और एक आदमी तुम्हारी टैक्सी में बैठे थे। लियो डरते हुए उसे बताता है कि मैंने उन दोनों को एयरपोर्ट से पिक किया था। उन दोनों के पास भी बंदूकें थी। उन दोनों ने मुझे एक प्राइवेट सेफ हाउस की तरफ ले जाने को बोला। वो दोनों के दोनों सेफ हाउस के अंदर चले गए और उसके थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर आए तो उन दोनों के ऊपर खून के निशान थे। इसके बाद मैंने उन दोनों को वापस से एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। किलर लियो से पूछता है कि वो दोनों दिखने में कैसे थे। लियो बताता है कि उनमें से जो औरत थी उस औरत के सफेद बाल थे और आदमी बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। किलर को जब सारी जानकारी मिल जाती है तो किलर लियो को गोली मार देता है क्योंकि लियो ने बड़े ही आसानी से उसे सब कुछ बता दिया जिससे फ्यूचर में और कोई भी उस किलर के बारे में पूछ सकता था। किलर का ऐसा मानना था कि उसे किसी पर भी रहम नहीं करनी क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर पूरी तैयारी करके न्यू ऑरलिंस में आ जाता है, जिसके बाद वो गराज में आकर अपनी वैन के ऊपर नकली नंबर प्लेट और साथ ही एक रिसाइकल बैज भी लगा लेता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो सफाई करने वाला है। अगले दिन वो सफाई वाले का भेष बनाकर बड़े ही आसानी से एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। बिल्डिंग के अंदर आने के बाद वो एक औरत का पीछा करने लगता है जिसका नाम डॉलरेस होता है। डॉलरेस किलर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी किलर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। वो किलर को अपने बॉस के पास ले आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बॉस का नाम हॉज होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हॉज कोई और नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है जो कि किलर को टारगेट के लिए क्लाइंट से मिलवाया करता था। इसके बाद किलर हॉज और डॉलरेस के हाथों को अच्छे से बांध देता है। किलर हॉज से पूछता है कि वो कौन लोग थे जो कि मेरे घर पर मुझे मारने के लिए आए थे। हॉज किलर से बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपने टारगेट को मिस कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी गलती का ही एक नतीजा है। किलर बार बार हॉज से उन दोनों का नाम पूछता है लेकिन हॉज उसे नाम नहीं बताता। हॉज किलर से बोलता है कि मैं तुम्हें उन दोनों का नाम बिल्कुल भी नहीं बता सकता क्योंकि ये जानकारी पूरी तरह से सीक्रेट है। किलर को यहाँ पर हॉज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए किलर हॉज के सीधा सीने में गोली मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद किलर डॉलरेस को मारने के लिए जाता है लेकिन डॉलरेस किलर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो उससे अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देती है। वो किलर से कहती है कि मुझे उन दोनों के नाम पता है जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और जो तुम्हारे घर पर गए थे, उनकी सभी जानकारी मेरे घर पर है। किलर इसके लिए मान जाता है लेकिन किलर वहाँ से जाने से पहले हॉज की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो सीधा डॉलरेस के साथ उसके घर पर आ जाता है। डॉलरेस किलर को बताते हैं कि वो दोनों भी पूरी तरह से असैसिन हैं जो कि फ्लोरिडा में रहते हैं। डॉलरेस किलर को उन दोनों असैसिन के नाम बता देती है। वो उसे बताती है कि आदमी का नाम बीस्ट है वहीं लेडी का नाम एक्सपर्ट है। अब क्योंकि किलर को उन दोनों असैसिन्स की सारी जानकारी मिल चुकी थी इसीलिए किलर डॉलरेस की गर्दन मोड़कर उसे बुरी तरह मार देता है क्योंकि किलर यहाँ पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। इसके बाद किलर उन दोनों असैसिन को मारने की पूरी तैयारी कर लेता है और सीधा पहुंच जाता है वो फ्लोरिडा की जमीन पर। यहाँ से किलर अपने पहले टारगेट के घर के बाहर जाकर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है जिसका नाम बीस्ट होता है। किलर देखता है कि बीस्ट काफी ज्यादा हट्टा कट्टा है, साथ ही उसके पास एक शिकारी नस्ल का कुत्ता भी होता है। लेकिन किलर यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसी रात को उस कुत्ते को बेहोश करने के लिए उसे मीट खिलाता है जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी होती है। इसके बाद किलर बड़ी ही चालाकी से घर के अंदर आता है ताकि वो बीस्ट को जान से मार सके। लेकिन तभी अचानक से बीस्ट पीछे से किलर पर ही अटैक कर देता है क्योंकि बीस्ट को किलर के बारे में पहले ही पता लग गया था। यहाँ पर किलर और बीस्ट के बीच में एक जोरदार फाइट होती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो किलर पर पूरी तरह से हावी हो जाता है लेकिन तभी किलर के हाथ में गन लग जाती है और किलर सीधा बीस्ट के सर में गोली मारकर उसे बुरी तरह से मार डालता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीस्ट का कुत्ता जो कि गोली की आवाज सुनकर जाग गया था वो किलर के पीछे पड़ जाता है। किलर कुत्ते से बचने के लिए जल्दी से भागकर गेट से बाहर आकर गेट को लॉक कर देता है। इसके बाद किलर पूरे घर को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है ताकि सबको ऐसा लगे कि बीस्ट आग लगने की वजह से मारा गया। इसके बाद हम किलर को देखते हैं जो कि अपने होटल में होता है जो कि नहा रहा होता है और इसके अगले दिन वो दूसरी असैसिन को मारने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक औरत होती है जिसके पूरे बाल सफेद होते हैं। किलर उस लेडी पर पूरी तरह से नजर रखता है। किलर देखता है कि वो औरत एक रेस्टोरेंट के अंदर गई है। किलर भी बड़ी चालाकी से उस औरत के पीछे रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो उस औरत पर गन तान देता है। वो लेडी ये देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वो किलर को देखकर ही समझ जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वो लेडी किलर को अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करती है। वो किलर से कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं जो कि अपने टारगेट को मारते हैं, लेकिन किलर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो लेडी बाहर आ जाती है। किलर भी उसके पीछे होता है। इसी बीच उस लेडी का पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी वो लेडी किलर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं उठाओगे, और तभी किलर फौरन अपनी गन निकालकर उस औरत को जान से मार देता है। किलर देखता है कि उस औरत के हाथ में एक चाकू लगा हुआ था, यानी कि अगर किलर उस औरत को उठाता तो वो औरत उसे ही मार देती, लेकिन किलर के सामने उस औरत की चाल पूरी तरह से नाकाम रही। इसके बाद किलर को अपने क्लाइंट के बारे में भी पता चल जाता है। किलर को पता चल जाता है कि उसका क्लाइंट बहुत ही ज्यादा अमीर है। किलर कई दिनों तक अपने
क्लाइंट पर नजर रखता है। इसके बाद वो उसे मारने के लिए एक रात को चालाकी से उसके अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है और जब क्लाइंट अपने सामने एक किलर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन क्लाइंट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी किलर उसे बताता है कि मैं वही किलर हूँ जिससे तुम्हारा टारगेट मिस हो गया था। और अब क्लाइंट को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है। वो किलर से कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां सबसे होती है। क्लाइंट किलर को बताता है कि लेकिन तुम्हारा बॉस जिसका नाम हॉज है वो इसके लिए नहीं माना। उसने मुझे फोन करके कहा था कि सभी एविडेंस को मिटाना जरूरी है, क्योंकि इस काम में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये सब जानकर किलर समझ जाता है कि उसके क्लाइंट की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए किलर अपने क्लाइंट को नहीं मारता, वो उसे छोड़ देता है। लेकिन जाने से पहले वो क्लाइंट को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर किलर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किलर अपनी वाइफ जेसिका के साथ में होता है। किलर की वाइफ की तबीयत में अब सुधार आ रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है द किलर, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने। तो दोस्तों जाने से पहले आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसे लगी। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।